शरद राव रचनात्मक कामों की कोख से पैदा हुए राजनेता। The modern language of IT is networking skills are formidable. ये शरद राव की हिम्मत थी और उनका कौशल्य था तो उन्होंने मुंबई को अंडरवर्ल्ड से बचाया। He was a natural choice. In fact, he was the only choice. राजनीति की हवा किस ओर चलेगी आपको जानना है तो शरद राव के साथ बैठिए। He continued to bat as he has been doing and score a century at least. शरद राव में किसान वाली क्वालिटी भी है। शरद राव ने उस गुण का राजनीति में भरपूर उपयोग किया। जिंदा रहो 1000 वर्ष, हर वर्ष के दिनों 50,000। सलाम बॉम्बे, सलाम शरद पवार जी, सलाम बॉम्बे। सियासत की इन तस्वीरों को आज आप अपनी आंखों में कैद कर लीजिए। क्योंकि जो कुछ आप देख रहे हैं वो अनदेखा है, अनकहा है, अनसुना है। राजनीति में विरोधी तीर चलाते हैं, तलवार तानते हैं, जहर बुझे बाण भी छोड़ते हैं, लेकिन एक मंच पर आकर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, अरुण जेटली, मुलायम सिंह, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, फारूक अब्दुल्ला, सीताराम येचुरी खड़े थे, क्योंकि ये मंच सजा था राजनीति के महारथी शरद गोविंदराव पवार के लिए। तुम जिंदा रहो 1000 वर्ष, हर वर्ष के दिनों 50,000। ये कहानी है सियासत के सबसे बड़े खिलाड़ी की, 75 साल के शरद गोविंदराव पवार की, जिनके पांव राजनीति के रण में पिछले 5 दशक से चट्टान की तरह टिके हुए हैं, जिनसे अदावत की जगह दोस्ती रखने में विरोधियों को ज्यादा फायदा हमेशा नजर आता है। शरद राव में किसान वाली क्वालिटी भी है। किसान को मौसम का अंदाज जल्दी आ जाता है। शरद राव ने उस गुण का राजनीति में भरपूर उपयोग किया है। राजनीति की हवा किस ओर चलेगी आपको जानना है तो शरद राव के साथ बैठिए। उन शरद पवार को सोनिया गांधी क्यों नेटवर्किंग का सबसे बड़ा सेनापति मानती हैं? In the modern language of IT is networking skills are formidable. उन मराठा सरदार को क्यों राष्ट्रपति कहते हैं सलाम पवार? सलाम बॉम्बे, सलाम शरद पवार जी, सलाम बॉम्बे। शरद पवार की कहानी में 1991 का वो मोड़ भी आज आपको हम दिखाएंगे, जिसका मलाल पवार को रहा। ऐसा क्या हुआ था जो मनमोहन सिंह 2004 में शरद पवार से नाराज हो गए थे? डॉक्टर साहब मुझसे थोड़े नाराज हो गए। और विरोधी क्यों कहते हैं अगर देश को स्मार्ट सिटी की सौगात देनी है तो 100 शरद पवार चाहिए। राजनीति में अगर आपकी जरा सी भी दिलचस्पी है तो आपके लिए शरद पवार की कहानी देखनी जरूरी है, क्योंकि आज हम आपको पवार की पावरफुल पॉलिटिक्स से जुड़ी सिर्फ कहानियां ही नहीं सुनाएंगे, ले चलेंगे उस ग्राउंड जीरो पर जहां हर मोड़ मराठा क्षत्र शरद पवार की कामयाबी की गाथा गाता है। जो 4 बार महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रहे, कहते हैं जो देश के प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए, जिन्होंने राजनीति में विरोधी भी चाणक्य की उपाधि देते हैं। सियासत के उसी सूरमा की ये कहानी है। शरद पवार, जिन्होंने सिर्फ राजनीति के मैदान में ही बैटिंग नहीं की, बल्कि वो क्रिकेट के मैदान के भी सिकंदर रहे। वो शरद पवार आज 75 साल के हो गए हैं, जिन्हें हमेशा हर चुनाव में प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में देखा जाता रहा। वो शरद पवार जब 75 साल के हुए
तब इसकी वजह भी पता चल गई। कभी भी मिलिए और गन्ना से ऐसे गन्ना शब्द बोल दीजिए, आपको घंटे भर समझा देंगे गन्ना। He continued to bat as he has been doing and score a century at least. देश की राजनीति में सबसे बड़े धुर विरोधी नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी अगर एक ही शख्स की तारीफ के पुल बांधे, उनके 100 साल जीवित रहने की कामना करें तो समझना मुश्किल नहीं उस शख्सियत का कद कितना ऊंचा होगा। आज शरद पवार न केंद्र में मंत्री हैं, न आज शरद पवार की सरकार महाराष्ट्र में है। उनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सियासी ताकत भी आज उतनी नहीं, लेकिन फिर भी कुछ तो है जो शरद पवार की पावर को यूं स्थापित करता है। कुछ तो है जिसने सबको 75 साल के शरद पवार का आज भी मुरीद बना रखा है। एक कालखंड आया, पूरा एक दशक आया कि जहां अंडरवर्ल्ड ने एक प्रकार से मुंबई के जीवन को तहस नहस कर दिया था और एक अंधकार सा माहौल दिख रहा था कि अगर मुंबई अंडरवर्ल्ड के हाथ में चला गया तो क्या होगा। और मैं कहता हूं कि शरदराव की हिम्मत थी और उनका कौशल्य था तो उन्होंने मुंबई को अंडरवर्ल्ड से बचाया। नरेंद्र मोदी शरद पवार की तारीफों का ये पुल उस दौर की यादों को ताजा करके बांध रहे थे। 1978 में जब महज 38 साल की उम्र में पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए थे शरद पवार। इसके बाद 1988 में पवार महाराष्ट्र की पावरफुल सियासत को साध कर चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर फिर बैठे। लेकिन जब 6 मार्च 1993 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी का ताज शरद पवार को मिला, तब वो दौर सबसे कठिन था, क्योंकि तभी 1993 में मुख्यमंत्री रहे शरद पवार के सामने मुंबई धमाकों ने बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया था। लेकिन पवार की तब दिखाई गई कुशल प्रशासनिक क्षमता का लोहा आज तक माना जाता है। न यकीन हो तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की जुबानी पूरी कहानी सुनिए। Just around 6th or 5th December, he took over as the chief minister, and in less than a week, the series of blasts took place in Bombay, which is known as Bombay blasts. And without any wastage of time, he brought back normalcy in the economic nerve center of India, which was appreciated by ever critical media, and they particularly choose a phrase which still I remember: Salam Bombay, Salam Sharad Pawar ji, Salam Bombay. जिन सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाकर शरद पवार ने कांग्रेस तोड़कर अपनी अलग पार्टी बनाई, वो तक आज भी शरद पवार की सियासी नेटवर्किंग की कायल हैं। In the modern language of IT, his networking skills are formidable. अब हम आपको जो बयान सुनाने जा रहे हैं वो सुनने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि राजनीति में इतनी साफ गोई तो शरद पवार ही निभा सकते हैं। तभी तो सोनिया गांधी की मौजूदगी में सोनिया की जुबानी अपनी तारीफ सुनने के बाद भी शरद पवार संसद के मौजूदा हंगामेदार सत्र को देखते हुए कांग्रेस पर करारी चोट करना नहीं भूले। साल चाहे विधानसभा हो या चाहे राज्यसभा हो या चाहे लोकसभा हो, सुमित्रा जी, एक दिन भी कभी ऐसा आया नहीं कि जिस दिन में सदन की मर्यादा छोड़कर हमने कुछ कदम उठाए। शरद पवार की जिंदगी से जुड़े किस्सों की अगर बात की जाए तो बिना 1991 को याद किए इसे पूरा नहीं किया जा सकता, जिसकी टीस महाराष्ट्र के मराठा स्ट्रॉन्गमैन शरद पवार को आज भी उठती है। याद करिए 1991 का वो साल था जब शरद पवार को लगा कि वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनने के सपने के बहुत करीब हैं। ये राजीव गांधी के बाद का युग था और कांग्रेस सत्ता में आई थी, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में उन्हें रक्षा मंत्री पद से संतोष करना पड़ा। और इस कहानी का जिक्र शरद पवार ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लाइफ ऑन माई टर्म फ्रॉम ग्रास रूट एंड कॉरिडोर्स ऑफ पावर में किया, जिसमें लिखा, सोनिया गांधी ने मुझे 1991 में प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी आजाद विचारों वाला शख्स प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस के बड़े नेता मुझे लंबी रेस का घोड़ा मानते हैं और कहते थे कि अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया तो ये गांधी परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। आपके कोलीग रहे हैं शरद पवार जी, आपके साथ कैबिनेट में भी थे। उनकी आज ही ऑटोबायोग्राफी आई है, उसमें 2 चीजें उन्होंने बड़ी अहम कही हैं। जब नरसिम्हा राव जी बने थे तो सोनिया गांधी ये चाहती थी कि कोई तेज तर्रार
व्यक्ति जो है वो प्रधानमंत्री न बने। अच्छा, और शायद मुझसे ज्यादा इसमें कोई प्रिवी नहीं होगा, क्योंकि राजीव जी के साथ तब तक 91 तक मैं जनरल सेक्रेटरी भी था और मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर सेक्रेटरी था और वर्किंग कमेटी भी मेरे पास थी एज जनरल सेक्रेटरी। और सोनिया जी न कांग्रेस प्रेसिडेंट थी न पदाधिकारी थी, तो सोनिया जी जब कांग्रेस अध्यक्ष ही नहीं थी तो सोनिया जी के रोकने और बनाने का सवाल कहां से होता? ये आरोप बराबर सरासर गलत है। पर्दे के पीछे पवार और गांधी परिवार में जो कुछ भी खटास रही हो, लेकिन ये राजनीति में पवार की पावरफुल पॉलिटिक्स का ही नतीजा है कि आज भी कांग्रेस अध्यक्ष 75 साल के पवार को सियासी गुगली फेंकने में माहिर बताती है। That his father-in-law, who tragically died at a very young age, was a leg spinner who played 7 test matches for India. Perhaps this could have been one influence on him, apart from the fact राजनीति और क्रिकेट के मैदान में कई पारियां खेल चुके शरद पवार की अगली इनिंग कहां होगी? पवार के 75वें जन्मदिन पर जो जलसा दिल्ली के विज्ञान भवन में दिखा, उसे देखने के बाद पॉलिटिकल पंडित ये सवाल जरूर पूछने लगे हैं, क्या हर चुनाव में अब तक प्रधानमंत्री पद के संभावित उम्मीदवार रहे शरद पवार अब राष्ट्रपति पद के अगले कैंडिडेट बनने की तैयारी में हैं? शरद पवार की सियासत को सिर्फ विरोधियों की जुबानी ही समझना काफी नहीं है। पवार की पॉलिटिक्स का गुणा भाग जानने के लिए जरूरी है कि उस कर्मभूमि पर आपको ले चले जिसको देखकर बड़े बड़े महानगर भी पीछे नजर आएंगे। ये जगह है बारामती, वो गढ़ जहां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति लहर में भी शरद पवार को कोई चुनौती नहीं दे पाया। वो बारामती जिसे देखने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, वो बारामती जिसे देखने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली को कहना पड़ा, इस देश को 100 बारामती की जरूरत है। बारामती से हमारे सहयोगी विनोद जगदाले की खास रिपोर्ट देखिए। चमचमाती सड़कें, खुशियों से खिलखिलाते खेत, बड़े चौराहे, शानदार स्कूल और कॉलेज, लड़कियों की शिक्षा का बेहतरीन प्रबंध, किसानों के लिए किसान विज्ञान केंद्र, क्या कुछ नहीं है यहाँ पर? इन्हें देखकर लगेगा कि ये जरूर किसी महानगर की तस्वीरें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बारामती है, शरद पवार की बारामती। पिछले दिनों केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बारामती में आकर कहा था कि देश के विकास के लिए 100 बारामती की जरूरत है। आखिरकार कैसे विकसित हुई बारामती? बारामती को लेकर शरद पवार का क्या था विजन और आज प्रगति के किस पथ पर है बारामती, ये जानेंगे इस विशेष पेशकश में। जब देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाने की तैयारी में मोदी सरकार जुटी है, तो उससे पहले स्मार्ट सिटी की शक्ल बारामती में नजर आती है। मुंबई से 5.5 घंटे और 550 किलोमीटर की दूरी पर बसी वो जगह जो 75 साल के शरद पवार की कर्म भूमि है, जन्मभूमि है। इस समय महाराष्ट्र के 14,500 गांव में भयानक सूखा पड़ा है। खेत सूख गए हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, लोगों को मजबूरन अपना गांव छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन महाराष्ट्र के बारामती में ये नहर 365 दिन और 24 घंटे यूं ही पानी से लबालब रहती है। आज की बारामती जैसी दिखती है वैसी थी नहीं। 50 साल पहले मराठवाड़ा की तरह यहाँ भी सूखा पड़ता था, किसान भूखे मरने को मजबूर होते थे। 1968 में बारामती में जब सूखा पड़ा तब शरद पवार की उम्र 28 साल थी। तब भूखे किसानों को बारामती में 2 विदेशी महिलाएं अनाज बांटती थी और तब 28 साल के युवा शरद पवार ने उनसे कहा था, आप इन्हें अनाज दीजिए लेकिन काम के बदले। फिर बारामती में किसान एकजुट हुए। शरद पवार की दूरदृष्टि देखिए, जिनकी अगुवाई में तब बड़े तालाब खोदे गए। अगले साल बारामती में बारिश हुई तो तालाब पानी से लबालब भर गए। बारामती में पानी का स्तर ऊंचा हुआ। बारामती पानी के रास्ते विकास की राह पर तैरने लगा। काफी खुदाई हुई, छोटे छोटे डैम्स बनाए गए
और बारिश के सीजन में वो डैम्स में पानी भर गया और उससे जो यहाँ जो पूरा हरियाली आपको देखने को मिलेंगी कि जो कुछ नहीं होता था वहां पे अब यहाँ काफी सारे अभी यहाँ पे पौधे उग जाते हैं और ज्वारी भी अच्छा उत्पादन हो जाता है। सैयद शाकिर अली बारामती मूस कृषि विज्ञान केंद्र के सीनियर साइंटिस्ट हैं, जो बारामती अब आसपास के कई जिलों के किसानों के लिए वरदान से कम नहीं। इस समय महाराष्ट्र का मराठवाड़ा इलाका काफी बड़े सूखे से गुजर रहा है। कई किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं कि कम पानी में अपनी खेती किस प्रकार से बेहतर हम कर सकते हैं, वो देखने के लिए खास शरद पवार द्वारा बनाए गए इस कृषि विज्ञान केंद्र में पहुंचे हैं। बहुत किसानों के लिए बहुत अच्छा है कृषि विज्ञान केंद्र, और हमें यहाँ कृषि के औजार है, मजूरा नहीं मिलते आपको किसानों के लिए, ये औजार से हम बहुत अच्छे तरह से खेती कर। विदेशों की तर्ज पर बारामती में शरद पवार ने अपने बड़े भाई अब्बा साहब पवार की याद में ऑडिटोरियम तैयार कराया। इसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। बारामती में युवा खिलाड़ियों को मौका देने के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। कृषि मंत्री रहते शरद पवार ने बारामती को एग्रीकल्चर कॉलेज की सौगात भी दी। बारामती क्यों स्मार्ट सिटी है, इसका बखान यहाँ के स्कूल कॉलेज करते हैं। शरद पवार के गढ़ में विकास के लिए मील का पत्थर साबित होता है ये शिक्षा का मंदिर। 120 एकड़ के इस कैंपस में कुल 17 स्कूल और शिक्षा का मंदिर 120 एकड़ के इस कैंपस में कुल 17 स्कूल और कॉलेज हैं, जिसमें 17,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। पवार साहब का ये हमेशा कहना था कि गरीब बच्चों को या फार्मर्स के बच्चों को या सब जो नीचे वर्ग के बच्चे हैं उनको अच्छी से अच्छा शिक्षा मिलनी चाहिए, इसलिए ये विद्या प्रतिष्ठान का निर्माण किया है। उंगलियों पर गिनते गिनते थक जाएंगे, क्या नहीं है बारामती में। महिलाओं के लिए 500 से ज्यादा बेड वाला अस्पताल है, दलित बस्तियों में पक्की सड़कें हैं, टेक्सटाइल पार्क है। 5 दशक से सियासत संभाल रहे शरद पवार ने बारामती को विकास की उस ऊंचाई पर खड़ा कर दिया जो दूसरे नेताओं के लिए एक मिसाल है। विनोद जगदाले, बारामती, न्यूज़ 24।